भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही एक्चुअल में मेरा शरीर पूरी तरीके से थकान से चूर-चूर हो चुका था। हम रेस्ट चाह रहा था शरीर, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, आयोग का रवैया अच्छा नहीं लगा और जो कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जब तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं होगा, ये आंदोलन में धार नहीं आएगा। जांच हुआ, आंदोलन में धार आया, अब रद्द होगा तो और धार आएगा। पहला मकसद रद्द होना चाहिए। पिछले कई दिनों से झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और सैकड़ों नहीं हज़ारों में छात्र इस आंदोलन में हैं। और हालांकि दो गुट है, लेकिन दोनों गुटों का मकसद यही है, एक तरफ छात्र हैं और दूसरे तरफ छात्र नेता हैं और दोनों का मकसद सेम है, दोनों की लड़ाई सेम है। जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, झारखंड सरकार की तमाम नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ये एक मंच है। और ये मंच यहाँ 29 तारीख से है, लेकिन 25 तारीख से यह आंदोलन मोराबादी के बापू वाटिका में चल रहा था देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में, और वहाँ और कई छात्र थे। 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक संविधान मार्च निकला। उसके बाद यह मंच यहाँ बना और यहाँ बनने के बाद थोड़ा बहुत कुछ विवाद हुआ, उस पर बहुत बातचीत ना करते हैं। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो पिछले 48 घंटों से आमरण अनशन में है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बीपी की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी फिलहाल क्योंकि 48 घंटे हुए हैं तो बातचीत कर लेना चाहिए। आपका 48 घंटे हो गया ना ये अनशन किए, और उससे पहले से आप अन्न त्याग किया हुआ 48 घंटा हुआ और संघर्ष का शुरुआत तो ये जेपीएससी मामले पर पिछले 5 जुलाई से एक्टिविटी शुरू हुआ और 3 जुलाई से उनका सबूत वगैरह इकट्ठा करने में दौड़ धूप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 25 जुलाई से जो दिवारात्रि सत्याग्रह बापू वाटिका में हुआ, तो ये पिछले 10 दिनों से नींद नहीं हो पाया। और ये भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही एक्चुअल में मेरा शरीर पूरी तरीके से थकान से चूर-चूर हो चुका था। हम रेस्ट चाह रहा था शरीर, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा, आयोग का रवैया अच्छा नहीं लगा और जो कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो फिर हम सोचे कि 26 साल से ये स्थिति बनी हुई है, राज चौपट हो रहा है, तो हमको शरीर का रेस्ट से ज़्यादा इसी थकान शरीर में ही अन्न त्याग करना हमको ऐसा महसूस हुआ। अन्न त्याग किए हैं या पानी भी नहीं पिए? अभी हम भूख हड़ताल में हैं और भूख हड़ताल का सारे शर्त को मान रहे हैं। अभी 48 घंटा तो कुछ भी नहीं लिए, पानी भी नहीं पिए अभी तक नहीं लिए हैं। मतलब ऐसे क्या विपदा है, इतनी ज़्यादा क्या? आंदोलन तो चल रहा था, लोग धरने पर हैं, उधर भी इधर भी हैं, लड़ाइयाँ, लेकिन शरीर को इतना नुकसान देना या भोजन ही त्याग देना, इतना क्या ऐसा ज़रूरी पड़े? देखिए, 1 महीना हो गया पीटी रिजल्ट दिया हुआ और हम हमेशा देखे आंदोलन में कि हम लोग मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं जेपीएससी के गेट में, मसाल लेके खड़े रहते हैं, तख्ता लेके खड़े रहते हैं, कार्रवाई जांच सब चलता है और अचानक एडमिट कार्ड जारी कर देता है ये लोग और परीक्षा ले लेता है, जिसके वजह से जो बच्चे पढ़ते हैं और लड़ते हैं उनके साथ धोखा हो जाता है और जो सेटिंग में रहते हैं वे लोग सफल हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, हम सोचे हैं इस बार सोचे कि क्योंकि सरकार 1 महीना में अगर रद्द करना होता तो कर देता, क्योंकि जांच से पर्याप्त सबूत आ चुका है। तो 1 महीना से रद्द नहीं करने से हमको ऐसा लगा कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है और अचानक मुख्य परीक्षा अगर घोषणा कर देगा तो पढ़ने और लड़ने वाले छात्रों के साथ धोखा हो जाएगा। तो आप चाहते क्या हैं इस अनशन के माध्यम से, क्या मांग रख रहे हैं? मूलतः क्या चाहते हैं कि तब आप उस शर्त पर अनशन तोड़ेंगे? देखिए, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी को जो मांग पत्र सौंपे हैं और 7 जुलाई और 21 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे हैं। हालांकि कुछ मांग उस टाइम जो था कुछ पूरा हुआ, जैसे मुख्य परीक्षा स्थगित होना, जांच बैठना, लेकिन अब जो जांच से हुआ तो
इसका मैंने पूरा रिफॉर्म हो और तत्काल पीटी परीक्षा रद्द हो। जब तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं होगा ये आंदोलन में धार नहीं आएगा। जांच हुआ, आंदोलन में धार आया, अब रद्द होगा तो और धार आएगा। पहला मकसद रद्द होना चाहिए। तो ये देवेंद्र नाथ महतो हैं, क्योंकि 48 घंटे हो गए हैं अंजल त्यागे हुए। बहुत बात करना भी बेहतर नहीं लगता है। ये इनके हाथ में भारत का संविधान है, जिसको लेकर ये यहाँ पिछले 48 घंटों से इसी जगह पर हैं। वीपी की मशीन रखी हुई है, ये पूरा मंच है और हम आपको थोड़ा मंच दिखाते हैं। ये वो मंच है, हालांकि उस तरफ एक मंच है जहाँ छात्र हैं और ये एक मंच है। 2 मिनट, वो कॉपीराइट ले लेगा झूठ में। ये वो मंच है और मंच के जस्ट बाएं तरफ ये जो मंच है, इसके जस्ट बाएं तरफ देवेंद्र नाथ महतो हैं। हम कुछ तख्तियों को आपको बढ़ाते हैं। मैया का ये तो फट गया। चलिए, झारखंड लाइब्रेरी एक्ट लागू करो, बिना एसओपी, बिना टेंडर 11-13 जेपीएससी में भ्रष्टाचार का खेल बंद करो। जेपीएससी परीक्षा पारदर्शिता चाहिए, जेपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए, अन्याय नहीं, युवाओं को जवाब चाहिए। ऐसे तख्तियों के साथ ये छात्र और ये जो छात्र नेता हैं, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ हैं। आप बापू की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है, बिरसा मुंडा की तस्वीर है, अंबेडकर की तस्वीर है, विनोद बिहारी महतो की तस्वीर है, शिबू सोरेन की तस्वीर है, गुरुजी की तस्वीर है। एक बच्चे के हाथ में तख्ती है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मेहनत हम करें, पेपर कोई और पढ़े। ये कैसा सिस्टम है। आपको जानकारी के भी जो 14 जेपीएससी का जो मामला हुआ, उसमें नेपाल में रटवाए गए पेपर, तो वो उसका जिक्र अपने तरीके से किया गया है। वहाँ एक आपको तख्ती दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ जस्टिस फॉर टीजीटी 2016। वहाँ एक बैनर है टीजीटी 2016 और ये एक बड़ा बैनर है जिसमें अपनी तमाम मांगों को दर्शाया गया है। छात्र मंच पर हैं, छात्र नेता आंदोलन में हैं और छात्र उस तरफ मंच पे हैं। ये 9वां-10वां दिन है इस पूरे आंदोलन का। 25 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है। 29 तारीख से लगातार ये आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। कुछ विवाद हुए, उसको अगर साइड भी कर दिया जाए तो भी ये आंदोलन चल रहा है। और ये देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पिछले 48 घंटों से अनशन में हैं। उन्होंने अंजल त्याग दिया है। अब देखते हैं आगे फ़िलहाल क्या होता है। सरकार की तरफ से बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं है और आंदोलन बढ़ रहा है। उस तरफ भी छात्रों की भीड़, जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका अपना एक पंडाल है, ये एक अपना पंडाल है। हालांकि इस पंडाल में जेल कैंप के नेता ज़्यादा नज़र आएंगे आपको और छात्र वहाँ ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ भी कुछ छात्र नज़र आएंगे आपको। फ़िलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। मिलते हैं जो है।